पहली अपन देखेंगे वन्य जीव एवं उनका संरक्षण। तो वन्य जीवों के संरक्षण के दो स्तर के प्रयास किए जाते हैं, स्वस्थानीय और बहिस्थानीय, कोई काम का नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान है 3 और अभ्यारण्य 26, रामसर साइट्स हैं 2, ठीक है। और फिर अपने बाघ परियोजना है 5, कंजर्वेशन रिजर्व है 36, जैव मंडल है 0, आखेट निषेध क्षेत्र है 33, वन्यजीव मंडल है 38, ठीक है। फिर जंतुआलय है 4, एक्वेरियम का पता नहीं, मृग पार्क है कितने 7, जीन बैंक का पता नहीं, बायोलॉजिकल पार्क है 4। तो ये है। फिर देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान। 3 है रणथंभौर सवाई माधोपुर में, 1 नवंबर 1980 को खुला बना है, 289 वर्ग किलोमीटर है। 1955 में सेंचुरी थी, प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, सबसे बड़ा है। फिर है सवाई माधोपुर करौली बूंदी टोंक, इनमें है ये सवाई माधोपुर करौली बूंदी टोंक में 1973 में ये टाइगर रिजर्व बन गया था। और इसका वर्ग है 1406 वर्ग किलोमीटर में ये टाइगर रिजर्व, ठीक है। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है, बाघों का घर था ये, मछली बाघिन थी जो क्रोकोडाइल किलर थी। रणथंभौर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर, सवाई मानसिंह, कैला देवी सेंचुरी, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इसके पार, मतलब इसके हिस्से हैं। फिर प्रथम और सबसे बड़ा था रणथंभौर में, सबसे नया है मुकुंदरा हिल्स में, सबसे छोटा है कैवला देवी में। सबसे छोटा कौन सा है? कैवला देव। तो सबसे नया मुकुंदरा हिल्स, सबसे बड़ा या प्रथम था रणथंभौर और सबसे छोटा कैवला देव, ठीक है। फिर केवला देव घना पक्षी विहार, ये अपना एक नेशनल पार्क है भरतपुर में, 1981 में था ये, 28 वर्ग किलोमीटर का है। और रक्षित वन है 1956, 1981 में राष्ट्रीय उद्यान है, 1981 में ही रामसर साइट बनी, प्रथम यूनेस्को की सूची में शामिल है 1985 में। पक्षियों का स्वर्ग है साइबेरियन क्रेन का, डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली है। बर्ड हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर है, 2009 में पांचना बांध से गंभीर नदी के माध्यम से पानी जाता है, 2009 से। तो पांचना बांध से गंभीर नदी के माध्यम से। फिर मुकुंदरा हिल्स, ये बना तीसरा, और ये कब बना? कोटा है चित्तौड़गढ़ में, पहले तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर 9 जनवरी 2012 को, तो देखो यहाँ पे 0 था, फिर यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 12 है। 200 वर्ग किलोमीटर में है, गागरोनी तोता मिलता है। विस्तार है दर्रा जवाहर सागर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के क्षेत्र में भी। फिर ये टाइगर रिजर्व भी है, कोटा बूंदी झालावाड़ चित्तौड़गढ़ में, अप्रैल 2013 में टाइगर रिजर्व बन गया। 759 किलोमीटर स्क्वायर में है। मुकुंदरा हिल्स, दर्रा, जवाहर सागर नेशनल पार्क, चंबल सेंचुरी इसमें आती है। फिर 26 अभ्यारण्य है, उसमें सबसे पहला आता है राष्ट्रीय मरु। राष्ट्रीय मरु उद्यान 1980 में 3162 वर्ग किलोमीटर में है। जैसलमेर बाड़मेर में है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और चिंकारा गोडावण आकलवुड फॉसिल पार्क है, थार बायोस प्रपोज्ड हुआ है यहाँ पे। फिशरीज का अभ्यारण्य 1955 में अलवर में है। दूसरी बाघ परियोजना 1978 में चालू हुई। टाइगर डेन होटल, भरतरी मंदिर, पांडुपोड़, नीलकंठ महादेव मंदिर, सिल्लीसेठ झील, हरे कबूतर व मोरों की संख्या अधिक है यहाँ पे। फिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य चंबल अभ्यारण्य, कोटा बूंदी करौली सवाई माधोपुर धौलपुर यहाँ पे है 5 जिलों में। और एकमात्र अभ्यारण्य जिसका विस्तार राजस्थान एमपी यूपी में है। ऊदबिलाव घड़ियाल डॉल्फिन, घड़ियालों का संसार है, देश की एकमात्र नदी सेंचुरी। फिर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, तो उदयपुर में है, राजस्थान का प्रथम जैविक पार्क है ये, और सबसे छोटा अभ्यारण्य है 5 वर्ग किलोमीटर का। फिर रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य, बूंदी में ही 1982 में बना था, अजगर की शरण स्थली है, चौथा टाइगर रिजर्व है, मेज नदी, कनक सागर बांध, बाघों का चच्चा घर कहते हैं इसको। डॉक खैर सालर खिरनी के वृक्ष मिलते हैं यहाँ पे, डॉक खैर सालर खिरनी के वृक्ष। ताल छापर चूरू में है, काले हिरण के लिए है, कुर्चा पक्षी के लिए, मोचिया घास के लिए है, फेमस है। और सैंड ग्राउस बर्ड मिलता है, किंगफिशर भी यहाँ पे मिलता है। फिर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में और सलुम्बर में। तो 3 में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलुम्बर। जाखम, करमोई, नालेश्वर नदियाँ। महुआ वृक्ष मिलता है पे मोकड़ी शराब के लिए, जाखम, करमोई और नालेश्वर नदियाँ पे है। फिर चीतल की मातृभूमि है ये, स्थानीय भाषा में बेडल कहते हैं इसको। उड़न गिलहरी, वैज्ञानिक नाम है रेड फ्लाइंग स्क्वेलर पेटोरिस्टा।
फिर स्थानीय भाषा में ओसो आसोबा कहते हैं। फिर नाहरगढ़ अभ्यारण्य, तो जयपुर जयपुर में है ये, जयपुर और जयपुर ग्रामीण में। बायोलॉजिकल पार्क है, बियर रेस्क्यू सेंटर है, नाहरगढ़ जंतुयालय 2016 में खुला था ये। फिर चंबा रामगढ़ है जयपुर ग्रामीण में। फुलवारी किनाल है उदयपुर में, जहाँ पे मासूम मानसी वाकल नदियां हैं। जयसमंद है उदयपुर में। लेपर्ड सफारी है ये, जंगल सफारी है, और पैंथर रेस्क्यू सेंटर भी है। जलीय जीव सर्वाधिक मिलते हैं यहाँ पे, जलचरों की बस्ती है। फिर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, तो राजसमंद पाली, सर्वाधिक भेड़िए, रणकपुर जैन मंदिर भी यहाँ पे मिलते हैं। तो क्या है ये ये कौन सा कुंभलगढ़ राजसमंद में है, पाली, उदयपुर, सर्वाधिक भेड़िए हैं यहाँ पे, रणकपुर जैन मंदिर है यहाँ पे। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य वो राजसमंद, पाली, उदयपुर में है। सर्वाधिक भेड़िए मिलते हैं यहाँ पे, और रणकपुर के जैन टेम्पल भी यहाँ पे ही है। फिर उसके बाद देखें तो टोडगढ़ रावली है जो राजसमंद में और अजमेर, ब्यावर, पाली में फैला हुआ है। फिर बस्सी अभ्यारण्य है जो चित्तौड़गढ़ में है। कौन सा? बस्सी अभ्यारण्य। फिर भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है जो चित्तौड़गढ़, चंबल एवं ब्राह्मणी नदी के उस पे है, चंबल और ब्राह्मणी नदी के तट पे चित्तौड़गढ़ में है भैंसरोडगढ़। फिर है माउंट आबू अभ्यारण्य जो सिरोही में है, यहाँ पे जंगली मुर्गे पाए जाते हैं और औषधीय पादप है यहाँ पे। कौन सा? डिस्लिट्रा, जो भी है यार, ये पढ़ा तो नहीं जाएगा मेरे से, अब सही बात तो यही है। फिर बंद बरेठा है जो भरतपुर में है, पक्षियों का घर होता है ये। फिर राम सागर, वन विहार, केसर बाग, ये सब धौलपुर में है। फिर कैला देवी है जो करौली, सवाई माधोपुर में फैला है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य है जो सवाई माधोपुर में है। फिर सवाई माधोपुर अभ्यारण्य भी है एक, ठीक है। फिर दर्रा हिल्स है कोटा और झालावाड़ में। शेरगढ़ अभ्यारण्य है बारां में। शेरगढ़ दुर्ग है यहाँ पे, परवन नदी बह रही है यहाँ से, और सांपों की शरण स्थली है वे शेरगढ़। तो जवाहर सागर अभ्यारण्य यह है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। फिर बगेरों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे कौन कौन है? जवाहर सागर बांध। फिर कंजर्वेशन रिजर्व, तो यहाँ पे बीसलपुर है एक फर्स्ट, और पहला तो है बीसलपुर, और ये कहाँ पे चला गया है? कैकड़ी में। फिर है एक जौड़बीड़, जौड़बीड़ कहाँ पे? बीकानेर में। फिर है सुंडा माता, तो जालोर में है, सिरोही में, जालोर और सिरोही में। फिर है गुड़ा विष्णुइया, जोधपुर में है। फिर है साकम्बरी, साकम्बरी है भी नीम का थाना और सीकर में। फिर है गोगेलाव, गोगेलाव है नागौर में। बीड़ झुंझुनू, ये झुंझुनू में ही है। रोटू नागौर में है। उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा में है। जवाई बांध लेपर्ड, ये है पाली में। बंसियाल खेतड़ी है नीमका थाना में। बंसियाल खेतड़ी बागोरे, ये है कहाँ पे? नीमका थाना में। फिर जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये वापस पाली में। फिर मनसा माता, ये चला गया है झुंझुनू और नीमका थाना में। फिर है रणखार कंजर्वेशन रिजर्व, तो रणखार, रणखार है कहाँ पे? सांचौर में। रणखार सांचौर में चला गया है। फिर शाहबाद, शाहबाद है बारां में, और ये बिगेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व है शाहबाद। फिर है शाहबाद तलेटी, तो ये है बारां में। फिर एक है बीड़ घास पुली खुर्द, तो ये कौन सा है? बीड़ घास पुलिया खुर्द, ये है शाहपुरा में। फिर एक बागदर्रा क्रोकोडाइल, तो बागदड़ा कौन सा है? क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर में बागदड़ा। फिर है बाड़ाखेड़ा, तो बाड़ाखेड़ा है सिरोही में। फिर है झालाना आमागढ़, ये है जयपुर में। उसके बाद अपन चलें तो बांज आमली है बारां में। अमीरगढ़ है भीलवाड़ा में, सॉरी हमीरगढ़ है भीलवाड़ा में। और एक है खरमोर, खरमोर है कैकड़ी में, ठीक है। फिर कुर्चा कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पे है? तो ये है पालोदी में, फलोदी में, सॉरी फलोदी में है। कौन सा? कुर्चा कंजर्वेशन रिजर्व, खींचन पक्षी के लिए। तो इंडिया फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व फॉर डीमोसिल क्रेन्स, जो भी है ये, तो ये फलोदी में। फिर है रामगढ़, रामगढ़ है बारां में। सोरसन एक है बारां में, सोरसन दो है बारां में, सोरसन तीन है बारां में। फिर मसीर है, महासीर उदयपुर में। फिर है एक बीड़ फतेहपुर, यह है सीकर में। और गंगा भैरव घाटी, ये है अजमेर में। गंगा भैरव घाटी अजमेर में।
बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व है जयपुर में। फिर है बीड़ मुहाना कंजर्वेशन बी, ये भी जयपुर में। और स्मॉलेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व है ये। कौन सा? बीड़ मुहाना कंजर्वेशन बी। फिर है बालेश्वर, बालेश्वर है नीम का थाना में और सीकर में। फिर है अमरक महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, तो कौन सा? आमरक महादेव, ये है उदयपुर में। तो ये इतने सारे कौन से हैं अपने कंजर्वेशन रिजर्व। वापस देख लें, एक बीसलपुर है, एक जोड़बीड़ गदवाला बीकानेर में जोड़बीड़। फिर एक सुंदा माता, गुड़ा विष्णुइया, साकम्बरी, गोगेला, बीड़ चुनचुनू, रोटू, उम्मेदगंज पक्षी, चवाई बांध, बंसियाल केतड़ी, चवाई मनसा माता, रणखार, शाहबाद, शाहबाद तलेटी, बीड़ घास, पुलिया खुर्द, और एक बागदर्रा क्रोकोडाइल, बाड़ाखेड़ा, झालाना आमागढ़, बांज आमली, हमीरगढ़, खरमोर, कुरचा, रामगढ़, सौरसन, मासीर, बीड़ फतेहपुर, गंगा भैरव घाटी, बीड़ मुहाना, बालेश्वर और अमरक महादेव। फिर आगे चलें, तो प्रोजेक्ट टाइगर तो लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, और गवर्न बाय करता है इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेक्शन 38 बी। फिर एज ऑफ मार्च 2024 55 प्रोटेक्टेड एरिया डिजिग्नेटेड एज टाइगर रिजर्व अंडर द प्रोजेक्ट। तो 55 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। टाइगर रिजर्व आर स्प्रेड आउट इन 18 टाइगर रेंज स्टेट, तो 18 स्टेट्स में है ये। और फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट वाज द कैलाश साकला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। एंड फिफ्थ साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हुई है जो 22-23 में हुई है, और उसमें बताए हैं कितने 3682 बताए हैं, और मिनिमम बताए 3167। क्लासिफिकेशन ऑफ टाइगर, टाइगर लैंडस्केप तो इनको हटा देते हैं, अपने काम के नहीं है। अपन देखते हैं कौन सा, हाँ देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टाइगर लैंडस्केप, तो 5 लैंडस्केप है। एक तो शिवालिक हिल एंड गैंगेटिक प्लेन, फिर एक है सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, तो सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट। फिर एक है वेस्टर्न घाट्स, एक है नॉर्थ ईस्ट हिल एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन, और एक है सुंदरबन। तो हमारे टाइगर 5 जगह पे मिलते हैं, तो शिवालिक और गंगा तो ये दोनों एक दे दिए। फिर सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स तो ये एक है। और राजस्थान कौन से में आता है? सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स में। फिर एक है वेस्टर्न घाट्स, फिर एक है नॉर्थ ईस्ट हिल एरिया और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स, फिर एक है सुंदरबन। तो ये 5 है, और राजस्थान है सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स वाले में। फिर बाघ परियोजनाएं चल रही है 5, तो उनमें रणथंभौर टाइगर रिजर्व पहली है, 1973 में स्टार्ट हुई, जो सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक में है, 1530 वर्ग किलोमीटर में है। फिर विस्तार रणथंभौर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर सवाई मानसिंह, कैला देवी सेंचुरी राष्ट्रीय चंबल में। फिर सर इसका रिजर्व ये दूसरा था, ये इसके अलवर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुल्ली बैरोड में 1978 में ये स्टार्ट हुआ था, और 1213 वर्ग किलोमीटर में है ये। फर्स्ट टाइगर रीइंट्रोडक्शन हुआ था इसमें, रीइंट्रोडक्शन 2008 में विस्तार, सरिस्का ए, सरिस्का और जम्बारामगढ़ में। फिर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है जो कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में है, 2013 में बना, 1135 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर में है। विस्तार है मुकुंदरा हिल्स, दर्रा और जवार सागर में, और नेशनल चंबल सेंचुरी में। फिर रामगढ़, रामगढ़ है बूंदी में, कोटा में, भीलवाड़ा में, 2021 में स्टार्ट हुआ, 1946 किलोमीटर स्क्वायर में। विस्तार रामगढ़ विस्तारी नेशनल, रामगढ़ विस्तारी में और नेशनल चंबल सेंचुरी में। बाघों का चच्चा घर है ये। फिर धौलपुर, धौलपुर और करौली में है ये, अगस्त 2023 में स्टार्ट हुआ ये, और 599 किलोमीटर स्क्वायर का है। देश का 55वां बाघ अभ्यारण्य है। कराईकल और भेड़िए भी बड़ी संख्या में यहाँ पे मिलते हैं। फिर अंडर प्रोसेस है, कुछ उनको हटा देते हैं। फिर प्रोजेक्ट लेपर्ड कौन कौन से में चल रहा है, तो सबसे पहले झालाना जयपुर में लेपर्ड सफारी स्टार्ट हुई। फिर आमागढ़ है जयपुर में ही, फिर कुंभलगढ़ है एक, फिर टॉडगढ़ रावली में, जयसमंद में, शेरगढ़ बारा में, माउंट आबू में, खेतियाड़ बंसियल में, खेतड़ी बंसियल में, जवाई बांध में, बस्सी जो कि चित्तौड़ में है उसमें, और सीता माता अभ्यारण्य तो इनमें। तो प्रोजेक्ट लेपर्ड है इनमें।
कौन सा, झालाना में, फिर आमागढ़ में, फिर कुंभलगढ़ में, फिर टोंड, रावली, जैसमंद, शेरगढ़, माउंट आबू, खेतड़ी बंसियाल, जवाई बांध, बस्सी और सीता माता। फिर मृग उद्यान है 7, जिनमें संजय मृग उद्यान जयपुर, अशोक जयपुर, अमृता देवी जोधपुर, माचिया सफारी जोधपुर, पुष्कर अजमेर, सज्जनगढ़ उदयपुर, दुर्ग चित्तौड़गढ़। फिर गोडवाल देसूरी पाली में लेपर्ड कंजर्वेशन की स्थापना की गई है अभी दूसरी। तो गोडवाल देसूरी देसूरी पाली में, ठीक है। राजस्थान सरकार के सहयोग से जयपुर देश में सबसे अधिक वन्य जीव सफारी कराने वाला शहर बन गया है। जयपुर में 3 तो पैंथर सफारी, झालाना पैंथर सफारी, आमागढ़ पैंथर सफारी और नाहरगढ़ पैंथर सफारी है। उसके अलावा नाहरगढ़ लॉयन सफारी भी है, आमेर एलिफेंट सफारी भी है, ठीक है। अब इको सेंसिटिव जोन क्या है, तो सभी संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर 24 इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने हैं। इनमें से 15 इको सेंसिटिव जोन के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। फिर बर्ड पार्क, तो गुलाब बाग उदयपुर में राजस्थान का पहला बनाया जा रहा है। यहाँ एशियन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन क्षेत्रों के विभिन्न 28 प्रजातियों के पक्षियों को रखा गया है। बर्ड पार्क में ग्रीन मुनिया ब्रीडिंग सेंटर भी बना रहे हैं। फिर जयपुर एवं बीकानेर में स्थित जंतुआलय को पक्षी घर के रूप में विकसित किया जा रहा है। पक्षी विहार है जयपुर और बीकानेर में। फिर मेनार उदयपुर ये बर्ड विलेज बना रहे हैं, और दंड ब्राह्म वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे बना रहे हैं। फिर है आर्किड निषेध क्षेत्र। तो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर है आर्किड निषेध क्षेत्र? जोधपुर में। सबसे बड़ा कौन सा है? कोटसर संवत्सर, जो कि है चूरू बीकानेर में। और सबसे छोटा आर्किड निषेध क्षेत्र है वो कौन सा है? कनक सागर बूंदी में। तो सबसे छोटा आर्किड निषेध क्षेत्र है कनक सागर बूंदी, सबसे बड़ा है कोटसर संवत्सर जो कि चूरू बीकानेर में। और अन्य कौन से हैं? जोड़वीड़ बीकानेर, रोटू नागौर, गोगेलाव नागौर, देशनोक बीकानेर। फिर आगे चले, बायोलॉजिकल पार्क है हमारे कुछ, उनको देख लेते हैं। सज्जनगढ़ उदयपुर में 2015 में खुला, माचिया सफारी जोधपुर 2016 में, जयपुर में नाहरगढ़ 2016 में, फिर अबेड़ा जो 2022 में कोटा। और कुछ अभी जो अपने अंडर डेवलप्ड है वो है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर और पुष्कर बायोलॉजिकल पार्क। फिर जंतु वाले जू है हमारे 5, तो राजस्थान एक्ट सीटू कंजर्वेशन अथॉरिटी इनको चलाती है। 2022 में गठन किया गया राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अंतर्गत इसका। और ये कहाँ कहाँ पे जू चला रही है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में। और इन जैविक उद्यान में कैपिटिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम शुरू की गई है। फिर प्रगति पार्क कहाँ पे? चूरू में। कैक्टस गार्डन है कुलधरा जैसलमेर में। बटरफ्लाई वैली है जयपुर में। पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन है जोधपुर में। फिर रामसर साइट, तो आर्द्र भूमि एवं उनके संसाधनों के संरक्षण तथा उचित उपयोग हेतु वर्ष 1971 में ईरानी शहर रामसर में जिसको हमने शुरू किया था। और आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। वर्ष 1975 में लागू हुआ। भारत 1982 में शामिल हुआ। वर्तमान में भारत में 85 हैं, और राजस्थान में 2 हैं, जिसमें केवलादेव 1981 में बना, सांबर 1990 में बना। और केवलादेव भरतपुर में है वेटलैंड पक्षी संरक्षण केंद्र, और सांबर है जयपुर में, नागौर में और अजमेर में। फिर 19 जिलों के कुल 44 अनुसूचित वेटलैंड अधिसूचित हैं। 12 जिले में सर्वाधिक हैं, कितने? 12। फिर है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, तो ये तो अपन को पता ही है। और ये अपने कौन कौन से हैं? तो एक केवला देव है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, और एक लोकतक लेक है। और केवला देव डला था 1990 में। फिर लिस्ट ऑफ रेयर एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड एनिमल ऑफ राजस्थान, तो ये कुछ वो हैं, अब इनको देखें क्या? चलो देखते हैं। तो है टाइगर, लेपर्ड, स्लोथ बियर। स्लोथ बियर कहाँ पे मिलता है? सवाई माधोपुर, धौलपुर और जालौर में। कॉमन जाइंट फ्लाइंग स्क्वायरल ये मिलता है सीता माता, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में। फिर 3 स्ट्रिप्ड पाम स्क्वायरल ये मिलती है फुलवारी की नाल में। फिर एक कोसिंगा 4 हॉर्न एंटीलोप, तो चौसिंगा सॉरी,
ये मिलता है कुंभलगढ़ अभयारण्य में, चौसिंगा। फिर माउस डियर, ये मिलता है कहाँ पे, फुलवारी अभयारण्य में, माउस डियर। फिर है स्मूथ इंडियन ऑटर, तो घना में मिलता है चंबल नदी, घाना भरतपुर में, चंबल नदी में ऑटर। फिर गैंगेटिक डॉल्फिन चंबल नदी में, कराईकल, कैराकल ये है कहाँ पे, सरिस्का रणथंभौर में, रटेल ये सरिस्का रणथंभौर में, फिशिंग कैट घना भरतपुर में। फिर रस्टी स्पॉटेड कैट तो सरिस्का सज्जनगढ़ उदयपुर में मिलता है, ये सरिस्का में और सज्जनगढ़ उदयपुर में। फिर एमूर फाल्कन ये माउंट आबू में आता है, ब्राउन चीक्ड फुलबेटा माउंट आबू में आता है, मालाबार विस्लिंग थ्रुस ये माउंट आबू में आता है, इंडियन येलो टिट ये आता है कहाँ पे, दक्षिण राजस्थान में, इंडियन ब्लैक बर्ड दक्षिण राजस्थान में, वाइट नेप टिट ये मध्य और दक्षिण राजस्थान में, ऑरेंज हेडेड थ्रस दक्षिण राजस्थान। फिर इंडियन पर्पल रम्ड सनबर्ड उदयपुर बांसवाड़ा में, ब्लैक हेडेड मुनिया घना भरतपुर और उदयपुर में आता है ये। तो यही सब है। फिर आगे चलें, जिला पशु पक्षी तो कौन से हैं, अजमेर का है कौन सा, खड़मोर, भीलवाड़ा का है मोर, नागौर का है राजहंस, टोंक का है हंस, बांसवाड़ा का है जल पीपी, बाड़मेर का है मरु लोमड़ी, डूंगरपुर का है जंगिल तोक, हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिला, जयपुर का है चीतल, सीकर का है शाहीन, उदयपुर का है बीचू, करौली का है घड़ियाल, कोटा का है ऊद बिलाव, बारा का है मगर, बूंदी का है सुरखाब, धौलपुर का है पंचीरा। फिर है जैसलमेर का है गोडावण, जालोर का है भालू, झालावाड़ का है गागरोनी तोता, जोधपुर का है कुरुंचा, पाली का है तेंदुआ, राजसमंद का है भेड़िया, भरतपुर का है सारस, बीकानेर का है भट्टी तीतर, भट्ट तीतर, और प्रतापगढ़ का है उड़न गिलहरी, अलवर का है सांभर, सवाई माधोपुर का है बाघ, सिरोही का है जंगली मुर्गी, चूरू का है काला हिरण, श्री गंगानगर का है चिंकारा, चित्तौड़गढ़ का है चौसिंगा, दौसा का है खरगोश। फिर गोडावण, गोडावण है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़िया, और इसको हुकना या गुराइन भी कहते हैं। राजस्थान तथा सीमावर्ती पाकिस्तान में पाया जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी 1981 में बना था ये। जोलॉजिकल नाम है इसका क्रायोटिस नेग्रिसिप, जो भी है यार, अब ये प्रोनाउंस तो नहीं होते मेरे से। फिर आवास शुष्क में है और अर्ध शुष्क घास के मैदान। जैसलमेर का मरु उद्यान है जहाँ पे सौरसन 12 में मिलता है, तो अजमेर के सोकालिया क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो तीन जगह है, जैसलमेर के मरु उद्यान में, सौरसन 12 में और अजमेर के सोकलिया क्षेत्र में। फिर संकट क्या है, घास क्षेत्रों का कम हो रहा है, पवन चक्कियां लग रही हैं, बिजली के खंभे के कारण शिकार हो रहा है। फिर संरक्षण 2014 में अधिनियम लाया गया, आयुसेन की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। और फिर भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2013 में चला, मेरी उड़ान ना रोके व्याख्यान से। कोडावन प्रजनन केंद्र सोरसन 12 में है। फिर गोडावण प्रजनन केंद्र है सोरसन 12 में, ठीक है। फिर गोडावण के संरक्षण के लिए सम जैसलमेर में कृत्रिम प्रजनन केंद्र भी बनाया जा रहा है। कौन सा, कृत्रिम प्रजनन केंद्र। फिर रामदेवरा में गोडावण का अंडा संकलन केंद्र है। भारत सरकार के वन्य जीव निवास के समन्वित विकास के तहत किए जा रहे प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम, रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत 22 प्रजातियों में गोडावण भी सम्मिलित है, ठीक है। और एक कराईकल भी है अपना, कराईकल, गोडावण, ठीक है, और बलचर, ठीक है। फिर कराईकल, कराईकल राज्य में पहली बार सिया घोष की गणना की गई, शिया घोष। इन दी इंडिया कराईकल अकर इन सरिस्का टाइगर रिजर्व एंड रणथंभौर नेशनल पार्क। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, आईयूसीएन लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है, वाइल्ड लाइफ एक्ट में शेड्यूल 1 में है, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है ये, ठीक है, कराईकल। फिर है इंडियन एंटीलोप चिंकारा, तो भारत बांग्लादेश के घास के मैदान और मरुस्थल मरुभूमि में पाया जाता है, ईरान पाकिस्तान के कुछ इलाकों में पाया जाता है। राजस्थान का राज्य पशु है, 1981 में बना, नाम है इसका गजेला।
या गजेला बेनेटी राष्ट्रीय मरु उद्यान और ताल छापर में मिलता है। गर्मियों में इसकी खाल का रंग भूरा लाल होता है। फिर है एलेक्जेंड्रिन पैराक्ट्स या गागरोनी तोता, तो मानव भाषाओं की हुबहू नकल करता है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त यानी नियर थ्रेटेंड श्रेणी में है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1B के तहत संरक्षित है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया का मूल निवासी है। फिर कुरुंजा, तो डेमोइसेल सारस यानी वैज्ञानिक नाम है ग्रुस वर्गो का, ग्रुस विर्गो। और यूरेशिया काला सागर से मंगोलिया तथा पूर्वोत्तर चीन में निवास करते हैं। तो यूरेशिया काला सागर से मंगोलिया और पूर्वोत्तर में चीन में निवास करते हैं। फिर क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते भोजन की अनुपलब्धता के कारण शीतकालीन प्रवास पर भारत आते हैं। फिर सितंबर से मार्च के बीच में आते हैं ये। और फलौदी में खींचन, बांप, जाम्बा आदि जल स्रोतों के आसपास क्षेत्रों में रहते हैं। इसके अलावा नागौर में, बाड़मेर, चूरू यहाँ पे मिलते हैं। फिर मुख्य भोजन क्या है इसके? ज्वार, नमक, चूना पत्थर, खारा पानी आदि। फिर कूनो और गांधी सागर के बीच बनेगा बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र। ठीक है। मध्य प्रदेश के 8, राजस्थान के 7 और यूपी के 2 जिलों में के 2 जिलों के जंगल शामिल होंगे। ठीक है, तो कूनो और गांधी सागर के बीच बनेगा सबसे बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र। तो ये बनेगा। ठीक है, फिर प्राकृतिक वनस्पति आ गई राजस्थान की। तो इसमें आते हैं कौन सी वन नीति? सर्वप्रथम वन नीति 1894 में लागू हुई स्वतंत्रता के बाद। प्रथम वन नीति 1952 में। 1952 की वन नीति में संशोधन करके 1988 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई, जिसके अनुसार 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। 1910 में जोधपुर रियासत के द्वारा वनों के संरक्षण संबंधी कानून बनाए गए। राजस्थान में नवीन वन नीति 2010 को आई। 17 फरवरी 2010 को। लक्ष्य कुल क्षेत्र का 20% तक बढ़ाना। फिर वर्तमान वन नीति 2023 में आई, 5 जून 2023 को। इसमें वर्ष 2040 तक कुल क्षेत्र के 20% तक बढ़ाना है। तो वही है, 20% तक ही बढ़ा रहे हैं अभी। फिर फॉरेस्ट पॉलिसी 2023, तो राजस्थान राज्य वन नीति 2010 कुल क्षेत्र के 20% तक बढ़ाना, वही। फिर वर्तमान वन नीति वही, हटाओ उसको। फिर विजन क्या है? तो राष्ट्रीय राज्य के पारस्परिक आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए वैज्ञानिक पारंपरिक अनुभव जन्य ज्ञान के माध्यम से वन, वन्य जीव, जैव विविधता और संरक्षण क्षेत्रों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना। आगामी 20 वर्षों में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 20% तक वनस्पति आवरण बढ़ाना। फिर उद्देश्य क्या है? तो वनों, वन्य जीव और जैव विविधता की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन। फिर कटाई, पुनर्स्थापना, पुनर्वास उपायों को प्रोत्साहित करना। वन क्षेत्रों के बाहर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वनस्पति आवरण को प्रोत्साहित करना। वन और चारागाह आधारित संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के सदुपयोग करना। मरुस्थलीकरण सहित भूमि के सभी प्रकार के क्षरण को रोकना। बाह्य, स्थानिक तथा स्व स्थानिक के गैर स्थानिक संरक्षण करना। जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन उपायों को वन, वन्य जीव एवं जैव विविधता प्रबंधन तथा राजस्थान के वनस्पति आवरण के प्रबंधन के साथ एकीकृत करना। फिर वन गणना, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अधीन एक संगठन है, फॉरेस्ट सर्वेस ऑफ इंडिया द्वारा 1981 में वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बना था 1981 में, उसके द्वारा हर वर्ष 1987 ऐसे अपने रिकॉर्ड बनाई जा रही है। ठीक है, रिपोर्ट बनाई जा रही है। ठीक है, अब इसमें अपने राज्य का अभिलेखित वन है 32,921। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है 9.60%। कुल वन आवरण है, फॉरेस्ट कवर है 16,655। अभिलेखित वन के अंतर्गत वन आवरण कितना है? 12,560। अभिलेखित वन के बाहर वन आवरण है 4,095। फिर राज्य का वृक्षावरण है 8,733। तो राज्य का कुल वनावरण पृष्ठ वृक्षावरण है जो कि है 16+8 यानी कि हो गए कितने? 25,388।
फिर राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हो गया 7.42 ये। और प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण व वृक्षावरण है कितना 0.037 हेक्टेयर। ठीक है। फिर ये अपने राजस्थान के टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ये कितने हो गए 25,388 जो कि हो गया 7.42%। फिर पर कैपिटा अपन ने देख लिया 0.037 हेक्टेयर। फॉरेस्ट कवर क्या है भूमि पर आच्छादित वन वितान क्षेत्र। तो कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक है और क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर या उससे अधिक है तो फॉरेस्ट कवर है। और ट्री कवर क्या है आरएफए के बाद सभी वृक्ष क्षेत्र जो 1 हेक्टेयर से कम आकार के हैं इसमें बिखरे हुए वृक्ष क्षेत्र शामिल है तो 1 हेक्टेयर से कम है जो। फिर 16,655 किलोमीटर स्क्वायर में है ये। और अभी इनमें बढ़ोतरी हुई है कितनी 25.45 किलोमीटर स्क्वायर की। फिर ये भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 4.87%। और ट्री कवर है 8,733 जिसमें वृद्धि हुई है कितनी 621 किलोमीटर स्क्वायर की। और भौगोलिक क्षेत्र का कितना हो गया है ये 2.37%। और अभी टोटल कितने हैं 8,773। फिर क्या है अपने जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है वो है वेरी डेंस सबसे कम है जो कि है 0.02%। मीडियम मॉडरेटली डेंस है 1.28%। ओपन फॉरेस्ट 3.57। और जो अपने श्रब है स्क्रब यानी कि झाड़ियाँ हैं वो हैं 1.41। अब इनको वेरी डेंस को इस एरिया में दिखे तो 78 स्क्वायर किलोमीटर है। मॉडरेटली डेंस है 4,368 में और ओपन फॉरेस्ट है 12,208 में। और स्क्रब है कितने में 4,808 में। फिर जिलेवार वनावरण कितना है तो जिलेवार वनावरण है सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में अलवर में प्रतापगढ़ में बारां में चित्तौड़गढ़ में। फिर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो उदयपुर प्रतापगढ़ सिरोही करौली बारां। क्षेत्रफल से कौन था उदयपुर अलवर प्रतापगढ़ बारां और चित्तौड़गढ़। पर प्रतिशत से देखें उदयपुर प्रतापगढ़ सिरोही करौली बारां। फिर न्यूनतम विस्तार देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर गंगानगर दौसा। चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर गंगानगर दौसा। प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो जोधपुर चूरू जैसलमेर बीकानेर फिर है हनुमानगढ़ जोधपुर चूरू जैसलमेर बीकानेर हनुमानगढ़। फिर फॉरेस्ट कवर इनसाइड एंड आउटसाइड आरएफए तो ये है इनसाइड है 12,560 आउटसाइड है 4,095। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट जो कि कवर आउटसाइड एंड ट्री कवर ये कितने के 12,828। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक वन वाला जिला है सिरोही। ठीक है। फिर संरक्षित क्षेत्र या प्रोटेक्टेड एरिया यह 14,000 वर्ग किलोमीटर में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 3.92%। और 3 राष्ट्रीय उद्यान है 26 वन्यावरण है 36 संरक्षण रिजर्व है 5 टाइगर रिजर्व है 2 रामसर साइट है। कुल कार्बन स्टॉक कितना है 110.17 मिलियन टन कितना 110.17 मिलियन टन। और देश के कुल कार्बन स्टॉक का कितना है ये 1.54%। इसमें सर्वाधिक मृदा ऑर्गेनिक कार्बन है जो 70 मिलियन टन है तो इसमें सर्वाधिक मृदा ऑर्गेनिक कार्बन है जो 70 मिलियन टन है। फिर राष्ट्रीय उद्यान और ये तो अपन ने देख लिए। फिर वनों के समक्ष चुनौतियां हैं कुछ उनको हटाते हैं। फिर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल की रिपोर्ट के अनुसार राज्य का क्षेत्र राज्य के जीएसडीपी में कितना लगभग 2.19% का योगदान देता है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल की रिपोर्ट के अनुसार राज्य का क्षेत्र राज्य के जीएसडीपी में लगभग 2.19 का। फिर राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान है जयपुर में। राज्य वन विकास निगम लिमिटेड दिसंबर 2020 में बनी ग्रीन वॉच पोर्टल भारत सरकार द्वारा वन मंडलों द्वारा वृक्षारोपण व अन्य विकास कार्यों का डाटाबेस होता है ग्रीन वॉच पोर्टल में। फिर घर घर औषधि योजना के अंदर पौधों का वितरण किया गया तुलसी गिलोय अश्वगंधा और कालमेघ का। प्रत्येक जिले में एक एक लव कुश वाटिका बनाई 2-2 करोड़ रुपए की लागत से। 7 जिलों में 31 रेस्क्यू सेंटर बनाए जा रहे हैं। राजस्थान में एक्स सेतु
कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई है, जो कि 2022 में बनाई है वन मंत्री की अध्यक्षता में। फिर वाइल्ड स्पीसीज है हमारे 1714, एग्रोटिकल स्पीसीज हैं 320, और टोटल हो गए कितने इनके। अब आगे आते हैं कितना वनों का वर्गीकरण।